आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ क्या है और हम कैसे अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं आईपीओ को अप्लाई करते टाइम। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। जब भी कोई कंपनी पहली बार अपना इशू पब्लिक में लाती है, अपने शेयर्स की लिस्टिंग करती है, तो फिर उसको आईपीओ बोलते हैं। ये पैसा जब कंपनी पब्लिक से उठाती है तो वो अपने किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, जैसे अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, अपनी डेट की रीपेमेंट के लिए या किसी भी और कारण के लिए। इंडिया में इस टाइम पे दो तरह के आईपीओ हैं, एक मेन बोर्ड आईपीओ और एक एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ अगर कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल आफ्टर द इशुएंस 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर वो मेन बोर्ड आईपीओ में जा सकता है, और अगर उसका टोटल पेड अप कैपिटल आफ्टर द इशुएंस ऑफ द आईपीओ शेयर्स 25 करोड़ से कम है तो फिर वो एसएमई आईपीओ में जा सकता है। अगर उसका पेड अप कैपिटल आफ्टर इशुएंस ऑफ शेयर्स 10 से 25 करोड़ के बीच में है तो उसके पास चॉइस रहेगी कि वो एसएमई आईपीओ में जाना चाहता है या मेन बोर्ड आईपीओ में जाना चाहता है। मेन बोर्ड आईपीओ में कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एसएमई आईपीओ। आईपीओ कैसे अप्लाई करना है इस पे आपको ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो ब्रोकर टू ब्रोकर डिफर करता है, तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन कैसे आप आईपीओ में अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं मिलने के, मैं उस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बेसिक चीज कि जितने ज्यादा अकाउंट से आप आईपीओ अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको आईपीओ मिल सकता है। हर एक एप्लीकेशन पे डिफरेंट पैन नंबर होना चाहिए, अदरवाइज वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर आपके पास फैमिली में जितने भी अकाउंट्स हैं आप उन सबसे आईपीओ अप्लाई करिए, और अगर आपके पास एचयूएफ अकाउंट है, क्योंकि एचयूएफ का भी एक अलग पैन होता है, तो आप उससे भी आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर 3 तरह की कैटेगरीज हैं, एक बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और एक रिटेल कैटेगरी। अगर आपकी एप्लीकेशन का साइज 2 लाख से कम है तो फिर आप रिटेल कैटेगरी में आते हैं, और अगर आपकी एप्लीकेशन का साइज 2 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आएंगे, और 10 लाख से ऊपर बिग एचएनआई कैटेगरी में आएंगे। आपको आईपीओ अप्लाई करना है नहीं करना ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव पे। अगर आप लंबी अवधि के लिए आप उसमें निवेश करना चाहते हैं तो फिर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पर्पस है कि आप आईपीओ के लिस्ट होते ही आप लिस्टिंग इन बुक कर लें तो फिर आपको आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम देखनी चाहिए। आईपीओ की ग्रे मार्केट चेक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिसमें से एक वेबसाइट है investorgain.com। ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट से आप ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हैं। अगर आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% से ज्यादा है तो कम चांसेस हैं कि वो आईपीओ लॉस में खुले। इसलिए जो भी आईपीओ में 30% से ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम है वहां पे आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आईपीओ मिलेगा या नहीं ये डिपेंड करेगा आपके सब्सक्रिप्शन के नंबर्स पे। तो ये भी आप यहाँ वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब है कौन सी कैटेगरी में। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मली रिटेल कैटेगरी में आईपीओ सबसे कम सब्सक्राइब होता है और एचएनआई कैटेगरी में ज्यादा सब्सक्राइब होता है। जब आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लाइव सब्सक्रिप्शन डेटा इन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अभी लाइव सब्सक्रिप्शन उसका चल रहा है और कौन सी कैटेगरी। हर आईपीओ में 35% कोटा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होता है, और उसके अलावा अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% कोटा रिजर्व रहता है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब कर रहे हैं और वो इशू ओवर सब्सक्राइब नहीं है, जैसे उसकी सब्सक्रिप्शन 1 टाइम से ज्यादा नहीं आई है, तो फिर आपको श्योर शॉट अलॉटमेंट मिल जाएगी और आप जितने लॉट अप्लाई करेंगे उतनी अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है तो फिर पैन के बेसिस पे लॉटरी सिस्टम से निकाला जाएगा कि किसको अलॉटमेंट मिलेगी। तो अगर आप उस केस में एक लॉट से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा है। तो अगर इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है तो आपको एक ही लॉट अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप आईपीओ अप्लाई करें तो हमेशा रिटेल कैटेगरी में कट ऑफ प्राइस को टिक कर दें। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ सबसे कम सब्सक्राइब रहता है नॉर्मली, लेकिन आप सब्सक्रिप्शन नंबर से ये वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपने मेन बोर्ड कैटेगरी में अप्लाई करा है रिटेल कैटेगरी में तो आपको 15,000 के आसपास की अलॉटमेंट मिलेगी, और उस पर जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम या जो भी लिस्टिंग गेन होता है उस पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर आपने एसएमई आईपीओ में अप्लाई करा है तो आपको एक लॉट मतलब 1 से 1.5 लाख की अलॉटमेंट मिलेगी। एसएमई आईपीओ नॉर्मली बहुत छोटा इशू साइज के साथ आता है और इसमें जो प्रीमियम होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन इसके अलॉटमेंट के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं क्योंकि ये काफी ओवर सब्सक्राइब रहता है। अब स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं। जब आपका एप्लीकेशन साइज 2 लाख से 10 लाख के बीच में है मेन बोर्ड आईपीओ में तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आएंगे। इस कैटेगरी में अगर आपका इशू अंडर सब्सक्राइब है तो आप जितने लॉट अप्लाई करेंगे आपको उतनी अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर ये इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है तो फिर आपको जो अलॉटमेंट है वो अगेन लॉटरी बेसिस पे मिलेगी।
और अगर आपने एप्लीकेशन साइज 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख का डाला है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको अलॉटमेंट 2 लाख की ही मिलेगी और डिफरेंट पैन नंबर्स के बेसिस पे वो अलॉटमेंट मिलेगी। तो इसलिए आप यहाँ पे उतने ही लॉट्स डालिए जो आपका स्टेटस HNI कैटेगरी में पहुंचा दे, उससे ज़्यादा लॉट्स डालने का फायदा नहीं है अगर इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है। तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है बिग HNI। अगर आपका मेन बोर्ड IPO में एप्लीकेशन साइज 10 लाख से ऊपर है तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर इस कैटेगरी में IPO 100 टाइम सब्सक्राइब्ड है तो इसका मतलब है कि जो भी एप्लीकेशन आई हैं वो कम से कम 10 लाख की आई होगी, लेकिन उसमें उनको जो अलॉटमेंट मिलेगी वो सिर्फ 2 लाख की मिलेगी। 1/20 का चांस है कि आपको अलॉटमेंट मिल सकती है। इस कैटेगरी में IPO अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपके पास इतना कैपिटल अवेलेबल है और आपने 10 लाख से ऊपर की आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं तो मैं आपको जरूर एंकरेज करूंगा कि आप इसमें एप्लीकेशन डालें, बिकॉज यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये थी सारी IPO की डिटेल्स। अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने के लिए और उसमें और ऊपर जाने के लिए मुझे फॉलो करिए और ऐसा कंटेंट आपके पास आता रहेगा।